नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीएचडी डेयरी वाला में। तो जो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू स्टार्ट अ डेयरी फार्म, कि डेयरी फार्म को कैसे स्टार्ट करें। तो लोगों का नॉर्मली सवाल रहता है कि छोटे बच्चे लेके आएँ या फिर बड़ी गायें लेके आएँ दूध वाली। तो नॉर्मली तो हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने भी इसको बड़ा ही, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन एंड में हमने हीफर सी लेके आए हम 1-1 साल की, और हमने अपने पास ही प्रेग्नेंट करवाया उनको, और इंजेक्शन वगैरह जो ब्रीड के हैं वो यूज़ किए। हम जो लेके आए थे 3, ये आप एचएफ गायें देख पा रहे हैं, 3 ये, और साथ में ये हमारे पास 2 जर्सी के बच्चे थे। तो हमारा ये पर्पज़ था बछड़ी लेके आने का, हीफर्स लेके आने का, कि नॉर्मली हमने पहले ट्राई किया था कि दूध वाली हमें गाय मिल जाए। दूध वाली गायें, आपको पता है कि दूध वाली जो गायें जो 30 प्लस या 35 लीटर दूध निकाल रही हैं, उनको आप अगर कॉस्ट की बात करें लगभग 1.5 लाख के प्लस के आपको आसपास की वो गायें मिलती हैं। हमने कुछ गायें देखी भी थी, लेकिन उनका अगर रेट की बात करें, साथ में रेट के साथ साथ जिनका लेकिन जो ब्रीड वैल्यूज़ हैं, चाहे उनका लेग स्कोर हो, चाहे उनके अडर की बात कर लो, तो हमें उस एज पर हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारे उम्मीदों के मुताबिक हमें वो चीज़ें नहीं मिली। तो इस वजह से फिर हमने कहीं फार्म से, जो एक बहुत ही रेपुटेड फार्म है अम्बाला के अंदर, उन्होंने ये फार्म अपना सेल आउट किए थे। कुछ एनिमल उन्होंने अपने पास एंड में रखे भी थे, क्योंकि उनमें से जो उनका एक भाई है वो बाहर यूएसए शिफ्ट हो गया, और उनका फार्म अभी भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो वो उन्होंने अपना फार्म बेचा था, एनिमल वगैरह बेचे थे, तो उसी पर्पज़ के लिए वो एनिमल बेच रहे थे। तो बहुत ही अच्छा फार्म था और कई सालों पुराना फार्म है, और उस फार्म की जो गाय वगैरह हैं ब्रीड में और मिल्किंग में भी, डीएफए में भी चैंपियन रह चुकी हैं। तो वहाँ से हमने इनको लेना ठीक समझा, और हमें ये ठीक, जिसे बोलते हैं ब्रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें ठीक एनिमल मिल गए हैं। और हमने तो फिर एंड में यही डिसाइड किया कि हम हीफर से ही, बच्चों से ही अपना फार्म स्टार्ट करेंगे। इसके लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है कि हमने ये लास्ट ईयर फरवरी की स्टार्टिंग में हमने लिए थे, और लगभग ये मार्च से इनका वापस 1 साल बाद इनका, जिसे बोलते हैं इनका जो बयान था इलेक्ट्रीशियन है, वो शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे बीच में जो सबसे बड़ी दिक्कत रहती है वो रहती है कॉस्ट की, कि अगर हम बात करें कि जो कॉस्ट है इनको तैयार करने के लिए वो काफ़ी पड़ जाती है। तो इसके लिए हमने ट्राई किया कि जो हमारे घर पे एनिमल थे तो वहीं से इस चीज़ को हम मैनेज कर पाएँ। तो अभी हमारे अगर घर की एनिमल की बात करें तो लगभग हमारे पास 2 भैंस जो मिल्किंग में है, और साथ में हमारे पास ये हमारे पास मिल्किंग में है। तो 3 गायें हैं, तो इनसे हम अभी दूध ले रहे हैं 3 गायों से। और एक हमारी जो साहिवाल की गाय हैं वो अभी अक्टूबर के महीने में जो सेकंड टाइमर अभी बच्चा देगी। तो उससे हमारा क्या हो रहा है कि ऐसा अगर हम बात करें कैलकुलेशन की, प्रॉफिट की या लॉस की बात करें डेयरी फार्म में, तो अभी जो सच्चाई ये है कि हम ऐसा कुछ बचा नहीं रहे हैं बहुत ज़्यादा इनसे, कि भाई हाँ ये बहुत ही प्रॉफिट हमें कमा के दे रहे हैं 50,000, 60,000, 10-20 हज़ार। अभी जो भी हम मतलब दूध से जो भी हमें मतलब पैसा आता है वो लगभग इनकी फीडिंग में ही लगभग लग जाता है। तो सारे का सारा ये बोल लीजिए कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस में अभी हम चल रहे हैं। लेकिन जब भी जैसे ये दूध में आएंगी, जितने हमारे बच्चे तैयार हो जाएंगे, दूध में आ जाएंगे, तब सिचुएशन बेटर हो जाएगी, और हमारे कुछ जो बच्चे हैं वो आगे वो भी ऐड ऑन होते रहेंगे। और रही बात की अल्टीमेट, अगर डेयरी में प्रॉफिट की बात करें तो डेयरी में प्रॉफिट अल्टीमेट तभी होता है जब आपके पास जो आपके नंबर हैं, आपने 20 एनिमल रखने हैं, 10 एनिमल रखने हैं, वो आपके नंबर पूरे हो जाएं। जब जिस दिन आपके नंबर पूरे हो जाते हैं और जिस दिन से आप एनिमल सेल करना शुरू कर देते हो अपने फार्म से, तब आपके लिए जो डेयरी फार्म है वो बड़ा ही प्रॉफिट का सौदा बनता है, अगर आपके पास अच्छे एनिमल हैं, अच्छी ब्रीड है, और आप उनको अगर ठीक रेट में बेच पा रहे हैं। साथ में अगर हम बात करें इनकी कॉस्ट की, लगभग अगर एक बच्चे को तैयार करें हम, लगभग 1.25 लाख, जो मेरी कैलकुलेशन है 1.25 लाख के आसपास एक बच्चा तैयार होता है बचपन से, अगर उसके खर्चे की बात करें। हाँ, कुछ ऐसे डेयरी फार्मर भी होंगे जो अच्छा बॉडी वेट उनका कर देते हैं, और उस हिसाब से उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अगर आप 4-5 किलो फीड, मैंने कहीं डेयरी फार्मरों से सुना कि 4-4, 5-5 किलो फीड भी देते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हम इनको कोई ऐसा नहीं है कि 4-5 किलो फीड देते हैं, लगभग 2 किलो इनकी जो एवरेज है वो फीड चलती है। तो 2 किलो फीड, या जैसे अब सर्दियों में अभी थोड़ी सी हम इनकी फीड बढ़ा देंगे, क्योंकि इनका बॉडी वेट जो हम बात कर रहे थे 4 क्विंटल प्लस हो चुका है, और उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा कि 5.5 क्विंटल हो जाएं जब तक ये बच्चा देंगी।
तो ये थी जो हम बात कर रहे हैं कि ये सारी चॉइस की बात है। अगर आपको, कई लोगों के पास अगर बजट अच्छा हो, अगर उनको जैसे कि 10-12 लाख लगाने हैं या 10-12 एनिमल लेने अच्छी क्वालिटी के, तो वो भी ले सकते हैं, उससे भी वो अपना डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप अगर 35-40 लीटर के दूध के एनिमल लेके आएंगे, तो उसमें आप उनको वापस नेक्स्ट ब्यांत के लिए उनको कंसीव करवाना आपके लिए बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप फार्म पे बच्चे लेके आ रहे हैं तो आपके जो बच्चे हैं वो आपके फार्म पे थोड़ा यूज्ड हो जाते हैं वैसी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपको थोड़ा सा ये बेनिफिट रहता है। और दूसरा ये सबसे बड़ी बात यह कि हमें सीखने को मिलता है इनसे। जब तक आप सीखोगे नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इनके जो बिहेवियर कह लो, इनकी डाइट कह लो, अगर आप वो अच्छे से मेंटेन कर पाओगे तभी आप इनसे दूध ले पाओगे, तभी आप इनके एक बड़े, अगर फार्म की बात करें तो उसकी तरफ आप तभी बढ़ सकते हैं जब आपको इनके बारे में नॉलेज होती है। जैसे अब की बार ये गर्मियों सीजन लगभग अभी ख़त्म होने वाला है, तो हमारी अगर बात करें जो डाइट है वो अभी साइलेज तो हमने अभी स्टार्ट किया है, फर्स्ट ईयर ही है हमारा। और फीड वगैरह हम बनवा के लेके आते थे। नॉर्मल लोग बोलते हैं कि नहीं, इनके लिए बड़े बड़े पंखे चाहिए, इनको बड़े बड़े कूलर चाहिए, लेकिन हमने देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो हमने नॉर्मल पंखे लगाए हुए हैं और साथ में कूलर रखा हुआ है बस। इससे ही, या बीच में हमने जो दूसरे वाला ये पंखा है, ये वाला हमने भी कई बार यूज़ किया है। तो मतलब इसके बेस पे ही हमने इनको पाला। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमने कोई बड़े पंखे या एसी लगा दिए हैं। और रही बात इनके हेल्थ की, तो हेल्थ के कोई सच बड़े कोई इशू नहीं आए। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि इनको तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, इनको वैसी प्रॉब्लम हो जाती है, इनकी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। हाँ वो ठीक है, जब इनका दूध निकाल लोगे तो आप उसको ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। तो इस टाइम पे सच इनकी इतनी कंपेयर अगर बात करें, इनकी ज़्यादा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सच इतने बड़े इशू नहीं होते, इनकी ज़्यादा आपको केयर नहीं करनी पड़ती। तो ये थी आज का हमारा टॉपिक, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन है या किसी की कोई सुजेशन है तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हो। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।